हमने ये पंखे बंद कर रखे हैं, ये और ये पंखे बंद कर रखे हैं। नहीं तो सामान्यतया हवा लगने से वाट बुझ जाती है। हवा नहीं लगती है तो फिर घी अगर है, तेल अगर है, तो दीपक जलता रहता है। ये चार अंतर इस दीपक में और परमात्मा रूपी दीपक में है। परमात्मा द्वेष से मुक्त है, परमात्मा काम वासना से मुक्त है, परमात्मा राग से मुक्त है, और परमात्मा अपना किसी भी प्रकार के स्थिति में बुझने नहीं वाला है। इन चार बातों को हमारे स्तुतिकार पूज्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने इस ढंग से प्रस्तुत किया है। आज अपना श्लोक है निर्धूम। ये जो दीपक है जो कि जल रहा है, अपन लोगों ने जलाया है, ये कैसा है? धुएं सहित है। और ये जो परमात्मा है निर्धूम, बिना धुएं का है। बैठ गया? निर्धूम के बाद में एक शब्द है वर्ती। वर्ती का मतलब होता है वाट। आप देखेंगे इस तरीके की अंदर वाट रखी हुई है। ये बत्ती जिसको अपन लोग कहते हैं, वह तो इस दिए में है, उसमें कोई वाट नहीं है। वहां पर वाट शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं है। इंद्रियां हैं परंतु इंद्रियों के विषयों में आसक्ति बिल्कुल नहीं है। तो ये जो निर्शब्द है, ये जो निर्शब्द है, इस निर का संबंध जैसे धूम के साथ में है वैसे बत्ती के साथ में भी समझना चाहिए कि बिना धुएं का है और बिना बत्ती का है। धूम का भाव कषायों के साथ आएगा, कषायों के साथ आएगा धूम का भाव। हाँ, धुएं का भाव देखो माता, कषायों के साथ में आएगा, बात बिल्कुल सही है, परंतु केवल ध्यान रखने का कि द्वेष के रूप में जो दो कषाय, उन कषायों के साथ में, फिर जब तेल है तो वो भी दो कषाय हैं, माया और लोभ, क्रोध और मान। क्रोध और मान द्वेष रूप माने जाते हैं, माया और लोभ राग रूप में माने जाते हैं। तो ये कैसा है? निर्धूम, बिना धुएं का है, यानी कि परमात्मा के अर्थ में धूम शब्द का अर्थ है द्वेष बिना, और यहां पर धुएं का अर्थ है वहां पर दीपक यह। बैठ गया? वर्ती, जहां पर काम वासना यह अर्थ है कि वो बिना काम वासना का है और ये एक काम वासना वाला है, क्योंकि इसमें वाट है। अपवर्जित, रपवर्जित, अपवर्जित तैलपूरः, इसमें तेल भरने की जरूरत है। तेल भरते रहेंगे, घी भरते रहेंगे, मिट्टी का तेल भरते रहेंगे, चमेली का तेल भरते रहेंगे। कोई भी चिकना पदार्थ यदि हम डालते रहते हैं तो यह जलता रह सकता है।
अपवर्जित तैल पूरा, परमात्मा में किसी भी प्रकार के तेल को, राग आदि भावों की वहां पर उससे वह बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उसको। इस तरीके का परमात्मा है। समझ गए? यहां पर तेल शब्द का अर्थ दीपक के रूप में अलग है। परमात्मा के साथ में हम इस तेल को बिल्कुल अलग अर्थ में जोड़ रहे हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? निर्धूम वर्ती अपवर्जित तैल पूरा। अब ये जो दीपक है कितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है? सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस कमरे को भी प्रकाशित करेगा तो भी कहीं पर ज्यादा प्रकाश इसका होगा, कहीं पर धीरे 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 कम होता जाता है। ये अपन लोग देखते हैं। परंतु परमात्मा की आत्मा में जो केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है ना, वो कैसा है? निर्धूम वरति रपवर्जित तैल पूरा। बिल्कुल बैठ गया। अब आगे है कृष्णम। परमात्मा कैसे दिया है? ये दिया सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस कमरे को ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करेगा, मगर परमात्मा कहता है कृष्णम, संपूर्ण जगत त्रितयम। त्रितयम यानी कि 3 जगतों को, इदम, यह जो दीपक है संपूर्ण लोक में इस तीनों जगत, संपूर्ण तीनों जगतों को प्रकटीकरोषि। दीपक नहीं होता है, अंधेरा होता है। अपन इस कमरे में आते हैं, कुछ दिखता तो है नहीं। उस समय हम क्या खाते हैं? ठोकरे खाते हैं। अचानक हम बिजली चालू करते हैं तो हमको हर चीज दिखने लगती है ना। तो बिना धुएं, बिना बत्ती और बिना तेल के जलने वाला यह दीपक कृष्णम जगत त्रयमिदम, इन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश में तीनों के तीनों जगतों को देखा है। और देखना एक अलग चीज है। प्रकटीकरोषि, यह प्रकट करता है, यह बताता है कि तीनों लोकों में ये चीजें हैं, ये चीजें इस तरीके की हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है। तो ये उन चीजों को प्रकट यानी कि लोगों को बताता है। तो वो यह ही दिया है। आप लोग जिस समय शक्रस्तव बोलते हैं तो लोग पैवानम, लोग में प्रदीप अगर कोई है तो वो यह है। तो ये दीपक इस तरीके का है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो, प्रकाश। ये जो दिया है गम्यो, न हमने कभी भी नहीं जाना। जातु, कभी भी, जातु का मतलब है कभी भी। गम्यो न, ऐसा हमने नहीं जाना, ऐसा हमने कभी भी देखा नहीं है। मरुताम चलिता चलानाम, चलित अचल, अचल कहते पहाड़ को। पहाड़ों को भी हिला दे ऐसी मरुताम हवाओं से यह दीपक बुझ जाता है। परंतु किसी भी प्रकार के कर्म की आंधी में इनको जो प्राप्त हो चुका केवल ज्ञान की ज्योति,
वह ज्योति किसी भी परिस्थिति में पहाड़ों को भी कंपा देने वाली हवा का संयोग पाकर के दीपक को तो बुझते हमने सैकड़ों बार देखा। उस पवन को छोड़ो, सामान्य पवन को भी यह वाट और यह बत्ती सहन नहीं कर पाते, बुझ जाते। परंतु परमात्मा तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला यह दीपक गम्यो न जातु, कभी भी गम्यो न, हमने नहीं देखा है, हमने नहीं जाना है कि यह परमात्मा का किसी भी प्रकार के कर्मों के आंधी के चलने पर यह इस आत्मा में जलने वाली केवल ज्ञान की ज्योति वह कभी बुझी हो। यानी यह जो इनका ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान है कि कभी भी ऊंची नीची बत्ती नहीं होती है। ये तो हवा चले, कम भी हो, कभी ज्यादा भी भड़के भी, ये तो सब प्रकार से हो सकता है, मगर इसमें कभी भी नहीं हो सकता। बैठ गया अच्छे ढंग से। का मतलब हवा, मरुता का मतलब मरुत शब्द है और ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वो तो यह विशेष है, यह विशेषण है। चलिता चलाना, हवा कैसी, अचलों को भी पहाड़ों को भी जो चलायमान कर दे, ऐसी हवाओं के होने पर भी यह दीपक कभी बुझता नहीं। सचमुच में हे नाथ, जगत प्रकाश अपरह दीपः त्वम् असि। तू सचमुच में, हे नाथ, तू सचमुच में जगत को प्रकाशित करने वाला दीपः, तू दीपक है। अपरह, इस दीप से भी अपरह, इनसे भी श्रेष्ठतम। अपर कहते श्रेष्ठ, अपरह कहते उसके जैसा कोई दूसरा कोई है ही नहीं। न परह, दूसरा उसके जैसा है ही नहीं। ऐसा सचमुच में जगत को प्रकाशित करने वाला दीपक यदि कोई है तो परमात्मा तुम हो। बैठ गया अच्छे ढंग से। निर्धूम वर्ति अपवर्जित तैलपूर कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। बैठ गया अच्छे ढंग से। आगे चलूं, आगे चलूं। ये नींव शब्द जो है, ये ओम और बत्ती सबके साथ है, समास है। हाँ, ये समास वाक्य। बैठ गया। निर्गतः धूमः यस्मात्, जिसमें से धुआं जा चुका। निर्गता वर्ति ही यस्मात्, जिसमें बत्ती नहीं है। अपवर्जित तैलपूरः, तेल को भरने से अपवर्जित, वह मुक्त है। बैठ गया अच्छे ढंग से। आगे बढ़ूं।